सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें पैदा करके यूं ही बेयार व मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया कराम का सिलसिला मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना रहा है। और ख़ुद अल्लाह के रसूल ने कहा है खैरुल कुरूनी क़र्नी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ज़माना बेहतरीन रहा है वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ज़माना रहा है। सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी कहते हैं जो हालत ईमान में, गौर से सुने आप सब, सहाबी कहते हैं जो हालत ईमान में, ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो या मुलाकात की हो, देख ना सका हो लेकिन मुलाकात की हो। जैसे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, अब्दुल्ला जो साहबी रसूल इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे, उन्होंने देखा नहीं लेकिन मुलाकात की है। तो सहाबी कहते हैं उसको है जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो या मुलाकात की हो, देख ना सका हो लेकिन मुलाकात की हो, और हालत ईमान में उसकी वफ़ात हुई हो। जुमला आप नोट करो कि हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, हालत ईमान में या मुलाकात की हो, और एक अहम चीज़ है इंतकाल भी हालत ईमान में हुआ हो, उसे कहा जाता है डेफिनेशन सहाबी। सहाबा की बड़ी फ़जीलत है। सहाबा ये ऐसी हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरआन में आयतें नाजिल की है, हमारे और आपके बारे में नाजिल की। आज थोड़ा हो सकता है बहुत से लोगों के दिलों पर आरे चलने दीजिए, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चलने दीजिए आरे। बगैर माज़रत के साथ मैं बयान कर रहा हूँ कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरआन में आयतें नाजिल की है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिफेंस किया है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का। हमारा डिफेंस किया, हमारे बारे में आयतें नाजिल हुई। हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज हमें पता है हमारी नमाज़ें कबूल हो रही नहीं हो रही, पता है नहीं। सजदे कबूल हो रहे नहीं हो रहे, पता है नहीं पता। लेकिन अल्लाह ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्का सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वो रुकू और सजदे जो करते हैं ना, वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। कितनी बड़ी बात है यार कि खालिक़े कायनात गवाही दे रहा है कि सहाबा रुकू और सुजूद पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं करते, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए नहीं करते। ये कितनी नवाफिल पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा मैं पढ़ सकूं, जबकि कर भी सकते हो आप, ये जायज़ भी है। लेकिन सहाबा जो करते हैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग मुझे देखें और लोग कहे ये तो इससे ज़्यादा नमाज़ पढ़ता है। ये हमारे दिल में आ सकता है, हम जब नमाज़ें पढ़े ना, हो सकता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। हमारी नमाज़ें कबूल हो रही है नहीं हो रही है हमें पता नहीं है। सहाबा की नमाज़ कबूल, अल्लाह उनसे राज़ी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी।
खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेश जन्नत में रहने वाले लोग हैं यार। आज इंसान को अपनी औकात देखना चाहिए, इंसान को अपनी औकात देखना चाहिए कि हमारी और आपकी औकात क्या है और सहाबा कहाँ थे। अबू जहल भी था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बोल लो यार, था ना, अबू जहल था। अबू लहब भी था, अबू लहब भी था, लेकिन ये ईमान नहीं ला सके ये लोग। कहते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन लोगों को चुना, वाकई में वो ऐसी पर्सनैलिटी थी, ये बात आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता था अबू जहल भी मान लिया था, नहीं लाया, अबू लहब भी मान लिया था, नहीं ला सका। अबू तालिब जो तो कितना ज़्यादा मदद की है ईमान को फैलाने में, इस्लाम को फैलाने में, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ढाल बनकर जो खड़े रहे वो कौन थे? अबू तालिब। ईमान नहीं ला सके। और अल्लाह ने इसी हदीस में कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी किसी को हिदायत देना चाहे तो नहीं दे सकते। पता चला जो सहाबा ईमान लाए थे उन्हें हिदायत किसने दिया था? अल्लाह ने। सारे सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए काम करते थे, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं। एक और अहम चीज़ सुनो, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 137, अल्लाह कहता है फ़इन आमनो, ईमान लाओ, बिमिसली मा आमन तुम भी फ़क़द इहतदौ, अगर ये काफिर ईमान ले आए सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरह तो हिदायत पा लेंगे। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। यानी हिदायत का मेयार सहाबा के ईमान को बनाया गया है। और आज के ज़माने में कोई भी इंसान उठकर लुच्छा सहाबा के खिलाफ बुरा भला बोलने लग जाए तो बहैसियत मैं मुसलमान, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, मैं सुन नहीं सकता हूँ। कोई भी सहाबी हो, सारे सहाबा आदिल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में फ़इन आमनु कहा, बिमिथली मा आमन तुम भी फ़क़द इहतदौ, इसमें क्लियर कहा कि आपको सहाबा की तरह ईमान लाना पड़ेगा। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अंसार की तरह ईमान लाना पड़ेगा, या मुहाजिर की तरह इंसान लाना पड़ेगा, या फ़तेह मक्का के बाद वालों की तरह ईमान लाना पड़ेगा। ना, सारे सहाबा इसके अंदर दाखिल। ईमान किसकी तरह लाना है? सहाबा की तरह। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए, कामयाबी के लिए, जन्नत में जाने के लिए आपको ईमान लाना पड़ेगा सहाबा की तरह। और आज के ज़माने में कोई भी इंसान उठकर सहाबा के खिलाफ भोंकता है तो वल्लाही हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि बची कुची गैरत अगर सहाबा के मामले में भी ना जागे तो मेरा ख्याल अपने आप को मुसलमान बोलना ही छोड़ देना चाहिए हमें। सहाबा का मामला बहुत सख्त मामला है, ये ईमान का हिस्सा है। आज लोगों को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको एक बात बता रहा हूँ, सब तवज्जो दे, कि जो इंसान की जो फील्ड नहीं होती है ना, उस फील्ड में बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। जिस इंसान की वो फील्ड नहीं है उसमें उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मिसाल के तौर पर कोई बाइक का मैकेनिक है। अब बाइक के मैकेनिक के पास नीम मैकेनिक जो सिर्फ देख देख के बाइक बनाना सीख लिया है, वो जाकर कुछ भी बोलेगा, गलत होगा तो वो फ़ौरन पकड़ लेगा। मैकेनिक जो अच्छा होगा वो पकड़ लेगा ना फ़ौरन, यानी उसको उल्लू नहीं बना सकता हो। लेकिन जहाँ पे एक आम आदमी होगा जिसको बाइक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, वरना बोलेंगे कुरान हदीस की बात चल रही, बाइक ना ना ना, मिसाल है कि बाइक का मैकेनिक जो है उसको बेवकूफ़ इंसान नहीं बना सकता है। लेकिन जहाँ पर एक आम आदमी हो जिसको बाइक के बारे में मालूमात नहीं है, उसे आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जो तालिब इल्म मदरसे में 10-10 साल 15-15 साल लगाकर इल्म हासिल करके आते हैं और आज इंसान सिर्फ बैठ के किताबें पढ़ ले तर्जुमे के साथ, वो तालिब इल्म जो 10-10 साल 15-15 साल हदीस सीखने में लगा के आया है, बराबर हो सकता? जिसको अरबी का कख नहीं पता वो तर्जुमे कर करके पब्लिक को बता रहा है, वो बंदा जो ख़ास हदीसों में टाइम लगाया है वो बराबर हो सकता है? और टाइम ऐसा वैसा नहीं लगाया, उलमा की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस है उलमा। उलमा की मौजूदगी में जिसने अहादीस का इल्म हासिल किया, और वो बंदा जो बगैर किसी आलिम की मौजूदगी में किताबें पढ़ पढ़ के इल्म हासिल किया, उसको हदीस का फ़हम समझेगा?
ये बात आप गौर करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूँ, जो तालिब इल्म जाते हैं ना मदारिस में पढ़ने के लिए, वो हदीस पढ़ने के लिए नहीं जाते। हदीस तो बंदा घर में बैठ के पढ़ ले, आप भी पढ़ सकते हैं, सारे लोग घर में बैठ के हदीस। वो हदीस का फ़हम सीखते हैं 15-15 सालों तक, 12-12 सालों तक हदीस का फ़हम सीखते हैं। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर जिसको अरबी का कख नहीं पता, वो बैठकर जब लोगों को तर्जुमे पढ़ पढ़ कर सुनाएगा, तो मेरे भाई एक बात बताओ, आम आदमी को तो लगेगा किताबें पढ़ के बता रहा है, गलत नहीं हो सकता। लेकिन जो उस चीज़ में माहिर है, जो उस फील्ड में माहिर है, वो जानता है ये कहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। सारे सहाबा आदिल थे, सारे सहाबा जन्नती। हमारा हुस्न ज़न है कि सारे सहाबा क्या है, जन्नती। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। आज इंसान बैठ के, यार मुझे बहुत गुस्सा आता है, यहाँ मस्जिद में बैठ के लोग कहते हैं ना कि मैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, नाम सुने हुए, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं हम जालिम मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। कैसा खून खोलेगा, नहीं खोल रहा। मेरा तो शेख मन करता है ऐसा लगाऊं इसको कि दोबारा भटके ना हो आजू बाजू। वो कह रहा है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क्या थे, जालिम, और जो कह रहा है उस तक बात पहुंच जाएगी। वो कह रहा है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आऊज़ बिल्लाह जालिम थे, मैं उन्हें जालिम मानता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, तेरी औकात क्या है बे? तो किसके बारे में बोल रहा है वो जालिम थे? किसके बारे में बात चल रही है? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उनके बारे में फ़ज़ाइल भी बहुत सारे। कातिब वही जानते, वही लिखना, वही किसे कहते? कुरान मजीद को। कुरान मजीद लिखने में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का भी हाथ था, अपने रूहानी अब्बा से पूछ लेना। कुरान मजीद लिखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का भी हाथ था। बुखारी मुस्लिम से ये चीज़ साबित है। अब मुझे एक बात बताओ, नअऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान से कुरान लिखाएगा जो नऊज़ बिल्लाह जालिम था? इंसान को इतनी तो खोपड़ी चलती है ना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है ना उसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पकड़ेगा ये बेवकूफ़ बना रहा है। नऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह इतना कमज़ोर था? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमज़ोर थे नऊज़ बिल्लाह कि वो कहे एक जालिम से कि कुरान लिख दे? तो आगे को चल के लोग इसमें शक में पढ़ सकते थे ना, ये तो वो बंदा लिखा है जिसके बारे में उम्मत ने उंगलियां उठाई है। अरे यार बोल लो तो कुरान में उंगली उठ जाती, पता है, कुरान पर उंगली उठ जाती। और जब कुरान पर उंगली उठ जाती तो मेरे भाई ये 30 पारे भी महफूज नहीं रहते, समझ रहे हो? तो जो इंसान वही को लिखा हुआ है उसके बारे में कोई लुच्छा बैठ के यहाँ बोले कि वो जालिम था, नऊज़ बिल्लाह, मैं उसकी बात सुनूंगा? जिसको इल्म कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल में बताया जाता है, जब बात निकले तो मैं पूरी बात बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर कौन? मुनाफिक। और मोहब्बत नहीं करेगा मगर कौन? मोमिन। बोले ये इनके गले की हड्डी है। हम हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करते? कैसा इल्ज़ाम लगा रहे तू? हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत नहीं करते, तुझे किसने कह दिया? हम जैसा मोहब्बत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, वैसी मोहब्बत तो तू भी नहीं कर सकता है। हम ईसा को मानते अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम सारे मानते। ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। पता है आपको? नहीं पता तो जाके किसी ईसाई से पूछ लेना, वो कहेगा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को मानता नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो कौन सही है भाई? वो तो कह रहे हैं हम नहीं मानते। फिर बात आएगी हम ईसा को वैसे मानते हैं जैसा मानने का हुक्म दिया गया है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को कैसा मानते हैं? जैसा मानने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ने कहा क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। ईसाई जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा कहते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हम मानते हैं इसको? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता नहीं, वो हमारे ऊपर ब्लेम करते। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी लोगों ने हमारे ऊपर झूठ मंसूब किया है। सबसे बड़ा झूठ कायनात के अंदर यही हमारी तरफ मंसूब किया गया है कि हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते नहीं है। हम तो कहते हैं हज़रत अली से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम क्या कहते हैं? हज़रत अली से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लेकिन रुको, भी मुआजना सहाबा के दरमियान हम करते नहीं। ना सल्फ़े सालिहीन का ये तरीका रहा है, ना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है कि हम कंपेयर करें कौन सा सहाबी ये है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और इनको कंपेयर करें। ये हमारा तरीका नहीं है। सारे सहाबा की अपनी अपनी जगह फजीलत थी।
सारे सहाबा की अपनी अपनी जगह फ़जीलत थी। कंपेयर करना ये हमारे सल्फ़ का तरीक़ा नहीं है। अब रुको, सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहिल ने सवाल किया, आपको पूरी बात बता। चलो ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि इनके रूहानी अब्बा का ड्रामा देखो। साहिल ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप किससे करते हो, कौन पसंद है? औ कमा कौल। तो कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। किससे कहा? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सही बुखारी की रिवायत। फिर कहा गया उनके बाद मर्दों में, तो कहा आयशा के अब्बा। कौन आयशा के अब्बा रज़ी अल्लाह अन्हा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। इसका क्या मतलब कि अल्लाह के रसूल हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करते थे, ये मतलब हुआ? हरगिज़ नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, आपको एक तरफ का रुख दिखाया जाता है, दूसरा रुख छुपा लिया जाता है और बोलता है हम नहीं करते। समझे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की रिवायत में कह रहे कि मैं मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से करता हूँ और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से करता हूँ। सहीहुल इस्नाद, बुखारी में शक तो हो ही नहीं सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो बंदा चू चरा करने लगे वो मुनकिर हदीस है नहीं है? अरे भाई, बुखारी पे जो उंगली उठा ले वो मुनकिर हदीस है नहीं है? बैठ के बंदा कह रहा है कि फिर आयशा से भी पूछ लो रज़ी अल्लाह अन्हा, अम्मी आयशा से भी पूछो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन था। मुस्तदरकुल हाकिम की रिवायत है करके। मुझे एक बात बताओ, ये तो उंगली किस पे उठा रहा है? अल्लाह के रसूल पे उठा रहा है। जवाब किसने दिया था कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ हज़रत आयशा से? किसने दिया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तू बैठ कर बोल रहा है कि हज़रत आयशा से पूछ लो कि अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे। कम से कम तू कहता हाँ ये सही हदीस है, इसको मैं मानता हूँ, तब जाकर कोई बात बनती। लेकिन तूने इसका फ़ौरन रद्द किया। ये इस बात की अलामत है कि हमारे जो रवाफिज़ भाई है, शिया भाई है, उनका यही कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अगर कोई रहे हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रहे। और हम कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जगह अफजल है, अहले बैत में से उनका मकाम बहुत बड़ा है, उनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के मौके पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो रहा है, वफ़ात के मौके पर बेहोश हो रहे हैं, उठ रहे हैं, अम्मी आयशा बाजू में बैठी हुई है रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे क्या कह रहे हैं? अबू बकर से कहो क्यों नमाज़ पढ़ाए। किससे कहो? किससे कहो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। हज़रत अली मौजूद नहीं थे क्या? हज़रत अली से कहा? नहीं कहा। किससे कहा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो अल्लाह के रसूल ने खुद कहा कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर रहेंगे, सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के रसूल कहते थे मैं आया, अबू बकर आया और कौन आए? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए। तो हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वैसे मानते हैं जैसा उनको मानने का हुक्म दिया गया है। और आपको बताता चलूँ, जहाँ से सही मुस्लिम से रिवायत पेश की जाती है, जिल्द वो 1 और 2 यहाँ रखी हुई, आप एनी टाइम देख सकते हो, जिल्द 1 और 2 वहाँ रखी हुई है, उसमें सही सनद के साथ, गलत तो हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम है, 240 नंबर की रिवायत है, उसमें है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये बताते सबको पता है, यहाँ बैठे हुए जितने भी ना, इनको ये 1-2 हदीस सबको पता रहती है, बाकी का पता नहीं है। इसी हदीस के ऊपर फ़ौरन खुद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने, आगे भी नहीं, खुद बाप क्या बांधा पता है? बाप बांधा हुआ है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अंसार से और हज़रत अली से मोहब्बत ईमान का हिस्सा। गौर कर रहे हो? इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा है कि अंसार से और हज़रत अली से मोहब्बत ईमान का हिस्सा। और सबसे पहले जो अहादीस लाए हैं उसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि अंसार से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर कौन? मोमिन। और अंसार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर कौन? मुनाफिक। आपको एक तरफ की हदीस पब्लिक बराबर बताती, ये दूसरी वाली अपनी रूहानी अब्बाओं वाली नहीं बताती। क्यों? क्योंकि अंसार से बुग़्ज़ कौन रखता है? अंसार जो साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं, गुज़रे हैं, उनसे बुग़्ज़ कौन रखता है? हमारे शिया भाई, हमारे रवाफिज़ भाई उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। वो ये कभी नहीं बयान करता है, पता है आपको? मैं जानता हूँ जितने मेरे पास आते हैं ना, सब बड़ी बड़ी हज़रत अली से मोहब्बत नहीं रखे। अच्छा, कौन इनकार कर रहा है भाई? लेकिन इससे पहले जाके ये सिर्फ हज़रत अली की फ़जीलत नहीं है, यह फ़जीलत अंसार की भी है। अंसार कौन? जो मदीना मक्का से हिजरत करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे? मक्का से हिजरत करके मदीना। तो मदीना में जिन लोगों ने मदद की वो उन्हें क्या कहा जाता है? अंसार। और उनसे मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। समझ रहे बात? ये 240 नंबर की हदीस है ना, ऊपर आ जाओ 239, उसके ऊपर जाओ 238, उसके ऊपर जाओ 237, कंटिन्यू मिलेगा ये।
ये लेकिन पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। और मैं जानता हूँ इतनी लंगड़ी लूली बहरी अवाम है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो आते यहाँ पे मुनाजरे करने जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि हसन किसे कहते, जिसे ये नहीं पता कि हसन लिगैरिही किसे कहते हैं, जिसे ये नहीं पता कि सहीहुल इस्नाद किसे कहते हैं, जिसे ये नहीं पता कि सही हदीस किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए सहीहुल इस्नाद अलग है और सही हदीस अलग है, इन दोनों में भी फ़र्क है। ये जिसको नहीं पता वो आते 2-3 हदीस लेके बोले मुनाजरे करेंगे, मुनाजरे। इल्मी लेवल तो देखो, जिसको वल्लाही मिंबर पर पूरा होश व हवास में कह रहा हूँ, जिसको नूरानी कायदा पढ़ने नहीं आता, जिसको नूरानी कायदा पढ़ने नहीं आता, वो सहाबा के मसले में बैठा हुआ है कि ये जन्नती ये जहन्नमी। मेरी बात सुनो, अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी। बुखारी की रिवायत है 2924, 29 और 24 नंबर की रिवायत है। ये उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मेरी उम्मत का अव्वलु जैशिन, मेरी उम्मत का पहला लश्कर, मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, जो बहरी बेड़ा सबसे पहले गुजारेगा। मेरी उम्मत का पहला लश्कर, पहली मर्तबा जो बहरी बेड़ा, बहरी यानी दरिया से अपना लश्कर लेकर जाएगा, जिहाद के लिए लश्कर लेकर जाएगा, क़द औजबू, उसने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। शेख गौर करो, छोटी बात नहीं है। अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, जो सबसे पहले बहरी बेड़ा गुजारेगा वो कौन होगा? क़द औजबू, उसने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। जाके अपने रूहानी अब्बा से पूछो कि वो जन्नत किसके ऊपर वाजिब हुई है, किसने गुजारा? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में सबसे पहले बहरी बेड़ा गुजरा, कमांडर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। कमांडर कौन? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको बुखारी सर्टिफिकेट दे रहा है जन्नती होने की, जिसको सही बुखारी सर्टिफिकेट दे रहा है जन्नती होने की। आप उसके बारे में बैठ के यहाँ बोल रहे हो वो जालिम था। नौज़ बिल्ला, शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम सहाबा के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो? सिर्फ इतना ही नहीं, बुखारी के अंदर आप आगे भी चलोगे ना, बुखारी के अंदर आपको मिलेगा 2799, 2799 हदीस नंबर है। उसके अंदर उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। पूरी हदीस बयान करो, टाइम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास सो गए, उठते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है, अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? वो बयान करते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर होगा ना, बहरी बेड़ा लेकर गुजरेगा, समंदरी जिहाद करेगा पहली मर्तबा। मैंने ख्वाब में देखा कि वो तख्तों पर चढ़ रहा है। किसके पर चढ़ रहा है? तख्तों पर, मसनदों पर चढ़ रहा है। मेरी इस बात पर गौर करो कि वो मसनदों पर चढ़ रहा है, तख्तों पर चढ़ रहा है जन्नत में। अब मेरी बात बताओ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उसके कमांडर थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु क्या थे? उसके कमांडर थे, जिसको बुखारी जन्नत की सर्टिफिकेट दे रहा है। आज कुछ बैठकर भोंकने लगे सहाबा के ख़िलाफ़, हम मानने लगेंगे। और जो भी लोग ऐसे, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही लोग हैं ना, माज़िरत चाहूँगा लेकिन बोलना पड़ेगा, ये वही लोग हैं जो गाँव में खतना करने वाले डॉक्टर होते ना, उन लोगों को MBBS की डिग्री देते। ये वही लोग हैं जो गांव में खतना करने वाले डॉक्टरों को MBBS की डिग्री देते हैं, या इंजीनियर को वो डिग्री दे दिए हैं जो बड़े बड़े मुफ्ती अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर वो डिग्री हासिल कर रहे। तो अब नीम हकीम खतरे जान, वैसे ही नीम मुल्ला खतरे ईमान। जानते हो, अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। सहाबा के ख़िलाफ़ ना बोलो ना सुनो, सारे सहाबा आदिल। और उनके खिलाफ़ जो बताते हैं ना शेख, वो क्या कहते हैं पता है यार? लास्ट बार 2812 हदीस बुखारी की वो बयान करता है कि बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, ये मैं इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, मैं बयान इसलिए कर रहा हूँ, बहुत लोग आते हैं मेरे पास। वो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अम्मार के लिए अफसोस, हाय अफसोस कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। पॉइंट नोट करके रखो, बागी जमात कत्ल करेगी अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को। और इतना बता देते, आगे चलो, आगे क्या है? अम्मार जो है उस जमात को जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, और वो जमात अम्मार को जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। गौर कर रहे हो आप? नोट करो, वो जमात अम्मार को कहाँ बुला रही है? जहन्नम की तरफ। जिसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिली वो जहन्नम की तरफ बुला सकता? अरे भाई बहुत मुश्किल है यार। आपकी मोबाइल की दुकान है, मोबाइल की दुकान है,
आप अपनी मोबाइल की दुकान के पास ही पब्लिक को लाओगे ना, भाई खरीद ले आजा, या फिर मोबाइल का एडवर्टाइज करेगा, पब्लिक को क्या करेंगे, मोबाइल की दुकान की तरफ ही लेके आएंगे ना। क्या आपके मोबाइल की दुकान है और सब्ज़ी मंडी के पास भेज रहे हो उसको, ऐसा होगा? नहीं। अगर उसको मोबाइल की ज़रूरत है तो जिस बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, क्या वो जहन्नम की तरफ बुला सकता? खोपड़ी लगाओ यार, ऐसी पागल मत बनो किसी की भी सुन सुन के। जिसको जन्नत की बशारत वो जहन्नम की तरफ बुला नहीं सकता। वो बुलाएगा किसकी तरफ? जन्नत की तरफ। अब खुद अकल लगाएगा इंसान कि वो जो बागी गुरु था वो अमीर मुआविया का गुरु नहीं था। वो किसका गुरु था? मेरे से आगे पूछ लेना। पूछना कैसे? जाके पहले इल्म हासिल करना, ऐसे ही नहीं आना मेरे पास, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत तफसील से बताना पड़ेगा आपको। एक जल्दी जल्दी बताता हूँ। हज़रत सबसे पहले खलीफा कौन गुजरे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सरसरी बता रहा हूँ, ये आपके अभी भेजे में नहीं गुजेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा गुजरे। उनके मुखालिफिन कौन थे? ज़कात के मुनकिर, मानिया ज़कात, ज़कात का इनकार करने वाले। दूसरे खलीफा कौन गुजरे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके मुखालिफ कौन थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के काफिर थे ना, पर्शियन अम्पायर, रोमन अम्पायर, ये लोग काफिर। तीसरे कौन खलीफा गुजरे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। इनके मुखालिफिन के लिए क्या कहा जाता है? बागी। नहीं समझ में आएगा? बोल रहा ना, नहीं समझ में आएगा, कभी इंशाल्लाह बितफसील बता दूंगा। तीसरे जो खलीफा गुजरे उनका नाम क्या था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। और सल्फ ने इनके मुखालिफ के लिए टर्म यूज़ की है बागी। समझ रहे हो? बागी। क्या अमीर मुआविया हज़रत उस्मान के मुखालिफ थे? नहीं। और अमीर मुआविया तो लड़ाई ये थी कि हज़रत उस्मान के कातिलों का बदला लेना है। लड़ाई यही थी कि हज़रत उस्मान के कातिलों का बदला लेना है, तो वो उनके मुखालिफ हुए या उनकी तरफ हुए? उनकी तरफ हुए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुखालिफ के लिए टर्म यूज़ हुई है क्या? बागी। और उसके बाद जो खलीफा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनके मुखालिफिन कौन थे? खवारिज। इसके हम काफिर कहते हैं, डंके की चोट पे। उनके लड़ाई भी की है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और उन्हें कत्ल भी किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। वो खवारिज थे। अब बागी कौन थे? जाके ढूंढ लो। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर उंगली मत उठाना, इतनी दलील पेश किया, वो जन्नती थे। क्या थे वो? जन्नती। सारे सहाबा सच्चे। जो जिसके साथ सहाबी का लफ्ज़ लग गया ना, अब समझ लो वो जन्नती है। उसके खिलाफ अपने को भोंकने की आवाज़, भोंकने की इजाज़त नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कमबख्त जहर का प्याला पी लेगा लेकिन किसी आलिम के सामने नहीं बैठेगा। ये लुच्छों के साथ तो बैठ जाएगा लेकिन जहर का प्याला पी लेगा, किसी आलिम के सामने नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है तेरी पोल पट्टी यहीं खुलने वाली है। और इसकी दलील इतनी है, कई उलमा इसके पास जा चुके। जो सुनते होंगे वो जानते होंगे, और सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा क्या गलत बोल रहा है और क्या सही बोल रहा है। आप समझ नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, मैं तो बोलता हूँ सबको सुनो। अच्छा रुको, गामदी जानते हैं? गामदी को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, जो भी है वो जान लेगा कि दाढ़ी का इनकार कर चुका है वो, और उसको सुनने वाले भी दाढ़ी का इनकार कर लिए। उसको सुनने वाले भी दाढ़ी का इनकार। शायर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में से फ़र्ज़ के दर्जे तक है दाढ़ी रखना, आपको पता है? उसने दाढ़ी का इनकार किया। क्या उसकी आवाम उसको बगैर सुने इनकार की? अरे ज़ोर से बोलना थोड़ा। उसकी आवाम उसको बग़ैर सुने दाढ़ी का इनकार की? नहीं, सुन के इनकार की ना। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना इल्मी लेवल था नहीं कि समझ सके ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यही मैं बोलता हूँ। सिर्फ ऐसे सफ़े लगाना, भाई बुखारी मुस्लिम सफ़े लगाने से ये नहीं होता वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वो डंडी कहाँ मार रहा है, कौन सी अहादीस छुपा रहा है, कौन सी हदीस बयान कर रहा है, ये आप समझ नहीं सकते हो। और आपको बताया जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला, क्या कह रहा हूँ? सारे उलमा की बात सुनो। क्या करो? सारे उलमा की बात सुनो, और आपकी अक्ल जो कहे ना ये सही है उसको मान लो। और इंसान की फितरी चीज़ है, उसकी अक्ल जो उसके ऊपर फिट होती है ना वही एक्सेप्ट करती है। बनी इसराइल जो है वो गुमराह क्यों हुई थी पता है? बनी इसराइल गुमराह क्यों हुई थी? क्यों? क्योंकि बनी इसराइल ने अपने पसंद की चीज़ें इस्लाम से लेने लग गए थे, और जो अपने पसंद की चीज़ नहीं थी उसे छोड़ने लग गए थे। ये फितरी चीज़ है। तो इंसान को ये बात बता रहा हूँ, सबकी बात सुनो, हम भी इससे इनकार नहीं करते। और हम ये कभी नहीं कहते कि सिर्फ मेरी बात, सबकी सुनो, लेकिन हाँ जो खटका पूछना ज़रूर। भले से उसी आलिम से पूछो या आकर मुझसे पूछ लो, किसी से भी पूछो, लेकिन उससे पूछना ज़रूर। ये आज लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। सारे सहाबा जन्नती, समझ रहे हो? सारे सहाबा आदिल। सहाबी की मैं डेफिनेशन ये किया हूँ कि वो ईमान पर खात्मा की हो। पब्लिक को उल्लू बनाया जाता, वो सहाबी तो ऐसा कर लिए थे वो। अरे भाई, सहाबी की डेफिनेशन वो है कि खात्मा भी ईमान के ऊपर हुआ हो, समझ रहे हो? तो आपको सहाबी का मर्तबा जानना है, सहाबी का मतलब जानना है, और कभी भी किसी सहाबी के लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना है। तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, ये बात याद रखना। सहाबी के लिए दिल में बुग़्ज़ आया तो आखिरत बर्बाद।